जय हिंद। नाइन्थ क्लास हमारा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं हिस्ट्री में। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the place of the Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. Students, 1792 में गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई जैकोबिन्स ने। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। 10 अगस्त को उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर प्लेस ऑफ ट्यूलेरियाज के महल पर धावा बोल दिया। मैस्केर्ड द किंग गार्ड्स, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, 21 वर्ष से अबव वाले सभी पुरुषों, चाहे वे रिगार्डलेस हों, चाहे वे वेल्थलेस हों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। सभी को मत डालने का, ठीक है ना, द राइट टू वोट, उनको सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन on 21 September 1792. It abolished the monarchy and declared France a republic. नई निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो नवनिर्मित असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। इसने 1792 में मोनार्च राजतंत्र को ख़त्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक गणतंत्र की घोषणा की। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड। आपको पता है कि गणतंत्र उस देश को बोलते हैं जहाँ पर राजा जनता के द्वारा चुना जाता है और वह सरकार का एक फॉर्म होती है। नेक्स्ट पेज पे आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे, देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्ची। देयर इज नो हेरिडेटरी, यहाँ वंशानुगत हेरिडेटरी किसको बोलते हैं स्टूडेंट? वंशानुगत यहाँ कोई, यानी कि इस तरह की बनी हुई सरकार में, यानी कि रिपब्लिक गवर्नमेंट में कोई भी वंशानुगत राजा नहीं होता है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। आप सर्च कर सकते हैं, आप पता लगाएंगे कि कितने ऐसे देश हैं जो गणतंत्र देश हैं और उन्होंने गणतांत्रिक देश होने के लिए क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या उन्होंने गणतंत्र बनने के लिए उनको करना पड़ा। आगे चलते हैं। लुईस 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। लुईस 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में, ट्रेजन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रेजन होता है देशद्रोह। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ ऊपर दिया भी हुआ है ये ट्रेजन, लेकिन इसको बोलते क्या है? देशद्रोह। 1793 में कोर्ट ने 1793 में लुईस 16 को देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस। देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लोकॉन्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, यानी कि लुईस 16 को सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उसको फांसी दे दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनियो मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर।
जल्द ही रानी मेरी एंटोनियो का भी वही हाल हुआ जो कि राजा का हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ है, ट्रेजन दिया हुआ है, बेट्रायल ऑफ वंस कंट्री, बेट्रायल्स ऑफ वंस कंट्री गवर्नमेंट, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना ट्रेजन होता है, यानी कि देशद्रोह। इसके बाद द रीजन ऑफ टेरर की बात करते हैं। द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का राज, द रीजन ऑफ टेरर, आतंक राज, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रीजन ऑफ टेरर, आतंक राज। The reason of terror, the period from 1793 to 1794 is referred to as the reason of terror। इसको 1793 से 1794 के समय को रीजन ऑफ टेरर कहा गया। रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबेस्पियर ने नियंत्रण दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, ठीक है, इसने सख्त और कंट्रोल, सख्त कार्रवाई की, पनिशमेंट दी। ऑल दोज हुई ही सा बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जो कि गणतंत्र के शत्रु हैं। एक्स नोबल्स एंड क्लेर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओवन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड वर अरेस्टेड, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consuming of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरी वाले मशीन था। गिलोटिन क्या था स्टूडेंट्स? गिलोटिन एक आरी वाली मशीन थी, दो खंभों पे जो लटकी हुई रहती थी, उसके बीच में दोषी का सिर रखकर उसको धड़ से अलग कर दिया जाता था। डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किया था। डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किया था, जिसके नाम पर इसका नाम गिलोटिन रखा गया। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and price. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government. रोबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी ब्रेड, रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपनी अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। बेशकीमती अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली ब्रेड खाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डेलीगेट इक्वलिटी ब्रेड, एक इक्वल ब्रेड खाने के लिए कहा गया। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि मोटे गेहूं के दाने से बनी हुई होती थी। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सोड टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। इक्वलिटी, संबोधन में भी इक्वलिटी दिखाई देने लगी। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत ट्रेडिशनल मोनिस्योर सर और मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ। ठीक है, यानी कि बोलचाल के लिए मैडम, सर और मैडम लगाया जाने लगा। सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को नागरिक नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। यानी कि सभी चर्चिज को बंद कर दिया गया और उनकी जगह पर बैरक्स बना दिए गए, आर्मी के बैरक्स बना दिए गए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रोबस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand modernization. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को
इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी उससे कांपने लगे। अंततः जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया, रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटन पर चढ़ा दिया गया, उसका सिर कलम करवा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये है हमारा ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। एक डायरेक्टरी शासित फ्रांस, रूल्स फ्रांस। ए डायरेक्टरी शासित फ्रांस। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. जैकोबिन सरकार के ख़त्म हो जाने के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लासेस के पास पावर आ गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि बिना प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति को वोट डालने से मना करता था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। इसमें 5 मेंबर्स बनाए गए, डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स बनाए गए। दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। ठीक है, इसमें प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टर का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी को राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि डायरेक्टरी से नेपोलियन बोनापार्ट का मार्ग और आगे बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग कंट्री। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बन रहे थे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। ठीक है, इनसे यूरोप के दूसरे आंदोलन भी प्रभावित हुए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब रोबेस्पियर को गिलोटन पर चढ़ा दिया गया तो जैकोबिन्स के पतन हो जाने के बाद सत्ता मध्यम वर्गीय संपन्न तबकों के पास पहुंची, मध्यम वर्गीय वेल्दियर मिडिल क्लासेस के पास पहुंची। नए संविधान बनाया गया। जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं थी उनको वोट डालने से वंचित रखा गया। इस संविधान में 2 परिषदों का प्रावधान किया गया। इस संविधान में 2 लेजिस्लेटिव बनाई गई, डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। इसमें जैकोबिन्स के समय में जो एक व्यक्ति केंद्रित शासन प्रणाली थी उसको खत्म करके 5 डायरेक्टर्स बनाए गए। ठीक है, डायरेक्टर की राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इससे डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक डिक्टेटर था उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श बना रहा। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी
प्रेरित किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक चित्र आपको दिया हुआ है। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट साउट टू मोबिलाइज द लॉयल्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट थ्रू वेरियस मीन्स। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की लॉयल्टी हासिल करनी चाहिए। जनता की लॉयल्टी को हासिल करने के अनेक प्रयास सरकार के द्वारा किए गए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसे टॉपिक को तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? इसकी हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।